सरकार का बड़ा आदेश 14 जुलाई तक नहीं किया यह काम तो कट जाएगी वोटर लिस्ट से नाम, फिर चाहकर भी नहीं बनवा पाएंगे वोटर कार्ड। जी हाँ, क्या आपका वोटर कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है, क्योंकि 14 जुलाई से पहले आपको यह काम को कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो 14 जुलाई के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगी और फिर आप चाहकर भी अपना नाम को नहीं जुड़वा पाएंगे, क्योंकि सरकार का बड़ा आदेश आ चुका है। 14 जुलाई तक सभी को इस काम को कर लेना बेहद जरूरी है। तो कौन सा काम करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कहां आपको आवेदन करना है, आइए वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह पूरी खबर आंध्र प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची में सुधार के लिए घर घर जाकर सर्वे शुरू हो गया है। बूथ स्तर का अधिकारी यानी बीएलओ 14 जुलाई तक हर घर का दौरा करेंगे। प्रत्येक मतदाता को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। इन फॉर्म में मतदाता का नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, पता और उनकी फोटो पहले से छपी होगी। मतदाताओं को बाकी बची हुई जानकारी भरनी होगी, जिसमें बीएलओ उनकी मदद करेंगे। बाद में इन भरे हुए फॉर्म को वापस ले आएंगे। इस 1 महीने के अभियान के दौरान बीएलओ हर घर में 3 बार जाएंगे। पहली बार फॉर्म देने, उसके बाद भरे हुए फॉर्म को वापस लेने। भारत चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है और कुल 4 करोड़ से अधिक फॉर्म छप गए हैं। चुनाव आयोग से ट्रेनिंग ले चुके कुल 46,397 बीएलओ इस काम में हिस्सा लेंगे। मैपिंग प्रक्रिया के तहत मौजूदा वोटर लिस्ट का मिलान 2002 की वोटर लिस्ट से किया जा रहा है, जिससे आधार माना जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 4 करोड़ 16,18,359 मतदाता हैं। इनमें से 2 करोड़ 68,86,239 मतदाताओं का मिलान 2002 के वोटर लिस्ट से हो चुका है। अभी 1 करोड़ 47,32,120 मतदाताओं की मैपिंग होना बाकी है। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उनको केवल अपना नाम फॉर्म जमा करना होगा और उसमें 2002 के लिस्ट के अनुसार अपने अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए किसी भी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में है तो वह जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। यदि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य या रिश्तेदार की जानकारी देनी होगी जिनका नाम उस लिस्ट में दर्ज है। इसके अलावा आपको जन्मतिथि, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, उनके वोटर आईडी नंबर भरने होंगे। साथ ही रंगीन फोटो लगाकर फॉर्म बीएलओ को सौंपना होगा। बीएलओ 2 फॉर्म में से एक पर हस्ताक्षर करके मतदाता को रसीद के रूप में वापस दे देंगे। इस रसीद को सुरक्षित रखना जरूरी है। इस काम को 14 जुलाई तक करना है। 14 जुलाई को आपको फॉर्म को बीएलओ को वापस कर देना है और 21 जुलाई को इसका लिस्ट जारी किया जाएगा। 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक दावों और आपत्तियों से जुड़े आवेदन जमा किए जाएंगे। नए वोटर लिस्ट के लिए फॉर्म 6, पता बदलने के लिए फॉर्म 8 और मृत्यु या अपात्र लोगों के नाम को हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग करके आवेदन करना होगा। इन आवेदनों की जांच 18 सितंबर तक की जाएगी। पात्र नाम को अंतिम लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जबकि अपात्र नाम को हटा दिया जाएगा। अंतिम वोटर लिस्ट को 22 सितंबर को जारी किया जाएगा। हालांकि यह काम धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में होना शुरू हो जाएगा।